सर हर कॉइन के जैसे दो साइड्स होते हैं, तो अगर हम ऐसे देखें, अगर नीतीश जी का जो भी काम रहा है अभी तक का, तो अगर हम बाकी स्टेट से अगर देखें तो जितने साल वो रह चुके हैं उसमें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता था, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी रीज़न है। बट अगर फिर हम अगर लालू के राज से अगर उसको हम कंपेयर करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि नहीं, इन्होंने तो बहुत अच्छा किया, लड़कियों को पहले से तो काफ़ी सुरक्षा है ही। तो फिर हम क्योंकि उससे मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत कम है, बट अगर हम ऐसे मेजर करें तो उतना नहीं है जितना हो सकता था। में काम नहीं कर पाए नीतीश कुमार जी। हाँ, नीतीश कुमार के बारे में और कोई बात करना चाहते? जी बोलिए। ये पीछे वाले सन्नाटे में बैठे हुए हैं। हमारा नाम शुभम कुमार हुआ, मैं गया जी से हूँ। देखो, और गया जी से कितने लोग हैं गाइस, पहले ये तय कर लें। प्लीज रेज योर हैंड। ये गया जी वाले अरे बाप रे, वोकल बहुत हैं गया जी के लोग, मसला ये है। हाँ, नीतीश कुमार की पहली जो 5 साल की थी सरकार, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन बिहार मांगता है एक नया युवक को, अब मुख्यमंत्री का चेहरा। उन्होंने बिहार में जो भी काम किया वो सही किया, लेकिन एक एज अ स्मार्ट सिटी के रूप में काम नहीं किया। जैसे कि एक अच्छे मेट्रो सिटी में एक अच्छा सिटी होना चाहिए, जैसे कि एक पब होना चाहिए, सब एक कल्चर होना चाहिए, लोग पब होना चाहिए, बाहर के लोग आ सके। देखिए, ये हंसने की बात नहीं है। कई लोगों ने ये कहा कि बिहार में बिजनेस फ्लरिश ना होने की एक वजह ये भी है क्योंकि लोग यहाँ रुकना नहीं चाहते, आना नहीं चाहते, वो आपकी बंदिशों में क्यों जिए, बाकी स्टेट्स में जब अवेलेबल है। ठीक है, ये भी एक वैलिड पॉइंट। नया चेहरा, एक नया युवक को देखना चाहता है। नीतीश कुमार को आप अब नहीं करेंगे सपोर्ट उनको, वो करेंसी घिस चुकी है, उनकी करेंसी खींचनी चाहिए, उनकी सोच घिस चुकी है, सोच घिस चुकी है। अच्छा, और कोई नीतीश कुमार के बारे में बात करना चाहेगा? जी, कुमार सानू। सर, नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री हैं जो उबड़ खाबड़ बिहार को फिर से एक पगडंडी पे लाकर छोड़े थे, और उनके बाद उनका विजन क्लियर दिखता है। 2-3 जगह इस विगत वर्षों में उन्होंने एयरपोर्ट खोल कर दिया, जिसमें दरभंगा, पूर्णिया और शायद बेगूसराय में भी ट्रायल हुआ था लैंडिंग का। सर, धीरे धीरे वो काम कर रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, पर जो अधिकारी हैं सर बिहार के, वो बहुत सुस्त है। अधिकारियों पे किसका नियंत्रण होगा? अधिकारी पे नियंत्रण भले ही सरकार का हो, बट आप जानते हैं सर, ये बहुत कायदे से कि सर अधिकारी सुनता किसी का, पढ़े लिखे नहीं सुन पाता नेताओं का वो ढंग से। तो फिर जब नेताओं की नहीं सुन रहे हैं तो फिर कर क्या रहे हो वहां गद्दी पे बैठ के? अगर अधिकारी तुम्हारे वश में नहीं है, जब डिलीवर कर रहे हो तब यही अधिकारी हैं, जब डिलीवर नहीं कर रहे हो तो अधिकारी नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ गुरु। है बस में, हाँ है बस में, कंट्रोल में है अधिकारी। क्या सोचते हैं आप नीतीश कुमार के बारे में? सर, जैसा है कि उनके बारे में है कि जो भी अभी तक डेवलपमेंट किए हैं, जितना भी, जैसे सारा चीज़ पूरा पटना को, जैसे हम लोग तो मेजरली कहते हैं कि पूरा पटना को पुल पर खड़ा कर दिया है। पूरे पटना को पुल पे खड़ा कर दिया, वाह। क्योंकि जहाँ जाना है हम लोग को, ओवरब्रिज हम लोग को लेना है, नहीं तो ऐसे नहीं। और इतना ज़्यादा यहाँ पे कंजस्टेड है, उस चीज़ में उनका क्या रोल? हाँ बोलिए ना। सर, बात यह है कि लालू यादव की सरकार में बिहार इतना पीछे जा चुका था कि नीतीश कुमार कुछ भी करे वो प्रोग्रेस ही लगता है लोग को यहाँ पे। पर अब तो नीतीश कुमार भी हैं 20 साल से। नहीं, कि रोड भी बन गया तो वो भी प्रोग्रेस ही है, लेकिन वो तो होना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट। उसके आगे की बात करिए ना, तो ये सब तो बहुत पहले डिस्कस होना चाहिए था। लोग लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं तो आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा, आपने तो देखा नहीं? नहीं, हाँ सुना है, 2005-6 तक तो देखा ही। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके मम्मी पापा ने गलत होता है, सही होता है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वो सोर्स क्या है। सर, न्यूज में देखते हैं और पेरेंट्स ने बताया। अच्छा, एक तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं आप? तेजस्वी यादव हाँ, थोड़ा माइक बोलिए। हाँ, वो थोड़ा लिटरेसी को लेकर के हैं, थोड़ा लोड। पर पिछली बार तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब महागठबंधन लड़ा था तो 110 के ऊपर सीटें पहुंची थी। चिराग पासवान जी जो माइंड गेम किए थे, उसी के कारण उनको वोट बैंक ज्यादा उनका बड़ा था। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि आरजेडी की सीट इसलिए बढ़ी क्योंकि चिराग पासवान अलग से लड़े? जी। चिराग पासवान के बारे में क्या राय है? उनकी आइडियोलॉजी अच्छी है। क्या है आइडियोलॉजी चिराग पासवान की? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अच्छा, पर उन पर भी ये इल्जाम लगता है कि वो परिवार को आगे बढ़ाते हैं, कुछ सिलेक्टेड लोगों को आगे बढ़ाते हैं। मैं भी बढ़ाते हूँ, उतना मैं उनके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छा। जितना तक मैं जानता हूँ। जी जी। हाँ, ये माइक लीजिए। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? सर, माय नेम इज सौरभ। सौरभ, बोलिए। सर, तेजस्वी यादव के बारे में मतलब ये बोला जाए कि जो इंसान एक इंडिविजुअल एज अ पर्सनैलिटी वो अपने स्टडीज को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट ही विल प्रायोरिटाइज द एजुकेशन फॉर अ स्टेट? समर्थक ये कहते हैं कि वो क्रिकेट में अपना करियर बिल्ड कर रहे थे। तो सर, तो वहां भी तो नहीं हो पाया ना फिर।
वहाँ भी, तो अगर वहाँ पे कर लेते तो इट्स बेटर कि हाँ उसके बाद आके ये करते कि हमने इतने स्टेडियम्स खोले अपने, मतलब बीन स्पोर्ट्स और एनीथिंग कि वो वहाँ पे और डेवलपमेंट वो ये कहते हैं कि उनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए इतने ज्यादा नियुक्ति पत्र बटे, तो सर नौकरियां नियुक्ति दी। पत्र, इट्स जस्ट एवरीथिंग इज ऑन द पेपर। आप कभी भी जाके आप ये देख लो, आप ग्राउंड रिपोर्ट कर नहीं, लो वो कि नियुक्ति सर- पत्र तो बटे ही है ना सर नियुक्ति पत्र बटना, लेकिन यहाँ पे कितने भी टीचर्स के अभी सैलरी भी अपने उनके अकाउंट में, देयर आर मेनी टीचर्स डेट जो 2-2 महीना 3-3 महीना 4-4 महीना का उनका सैलरी नहीं है अभी ये ठीक जी।